कि क्या परेशानी है यूसीसी से? यूसीसी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये धर्म के खिलाफ है, लेकिन एक देश एक कानून, क्या समस्या है इसमें? हाँ देखिए, समस्या कोई नहीं है। जैसे अगर हमारे स्टेट में कोई ड्राफ्ट लेके आएंगे तो जरूर उसके बारे में चर्चा की जाएगी, मगर जब हम नीति निदेशक जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसकी बात करते हैं कि उसमें जो आर्टिकल 44 है वो कहता है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए, तो आर्टिकल उसी में जो नीति निदेशक तत्व है उसी में आर्टिकल 48 भी है जो ये कहता है कि हमें गायों की बलि को रोक देना चाहिए पूरे भारत में। तो आप नॉर्थ ईस्ट में अलाउ करेंगे, गोवा में अलाउ करेंगे, उसको भी अप्लाई करिए। नीति निदेशक तत्व वो भी है। उसके बाद एनवायरमेंट को बचाने की भी बात करता है उसी में, उसको भी लागू करिए। आप छत्तीसगढ़ में पेड़ पे पेड़ 8 लाख पेड़ काटने का आपने वो अलाउ कर दिया, 8 लाख पेड़ काटने के लिए, उसको भी रोकिए। सबसे ज्यादा गरीबी अमीरी का फर्क निभाने के लिए 38 में, क्योंकि नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक है, और 38 में कहते हैं कि जो बराबरी है, जो असमानता है गरीबी अमीरी की, उसको कम करिए। वो बढ़ता जा रहा है भारत में। ऑक्सफैम की हजारों रिपोर्टों, एक रिपोर्ट नहीं मैं बता रहा हूं, उस पे बात करिए। आप सिर्फ यूसीसी पे बात करेंगे क्योंकि वो आपको धार्मिक एंगल देता है और आपको उसका राजनीतिक फायदा उठाना है। जब नीति निदेशक तत्वों की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो वो 36 से 51 तक है, सभी की बात होगी, एक की बात क्यों होगी? और सभी को राज्य के लिए बाधित किया गया है कि जो राज्य है, जो सरकारें हैं, वो उसको एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उन पे काम करें। तो आप एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उठा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बाकी को छोड़ देंगे, एनवायरमेंट को छोड़ देंगे। उसमें समाजवाद की बात की गई, उसमें अभी तो कानून की बात हो रही है ना। अभी तो सर कानून की बात हो रही है। एक कानून अगर आ जाएगा तो क्या समस्या है, मुझे ये बता दीजिए। अगर पॉलीगैमी हट जाएगी, इसके साथ साथ अगर बाल विवाह बंद हो जाएंगे, बच्चियां जिनकी 10 उम्र से ऊपर जैसी उम्र होती है उनकी शादी कर दी जाती है, अगर ये सब बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं करिए ना, कौन मना कर रहा है? किसने रोका है? किसने रोका है? उत्तराखंड में ही का जो यूसीसी है वो अलाउ करता है कि एक एज के बाद अगर आपको बेटा ना पैदा हो तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। इसका क्या करेंगे आप? इसका क्या करेंगे? हम कई राज्यों में देखते हैं कि कई विवाह करने का प्राविधान है। उत्तराखंड यूसीसी में जो एसटी हैं, ट्राइब्स हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके अभी 10 बहाने बताए जाएंगे। और राज्य में मैं अभी बता रहा हूं, जो 2 राज्य हैं उनके यूसीसी में भी फर्क। जो 2 राज्यों ने यूसीसी, एक राज्य जिसने पारित कर दिया उत्तराखंड, और 2 राज्य जो अपने विधानसभा में पारित कर चुके हैं, उनके यूसीसी में भी फर्क है। कहिए तो 5 फर्क गिना दूं। भारत सरकार यूसीसी पे कोई ड्राफ्ट बिल क्यों नहीं लेके आ रही? क्यों राज्यों से कह रही है लागू करने के लिए? ताकि जाहिर सी बात है विपक्ष को भी पता चले कि ये क्या कानून लेके आ रहे हैं। पता ही नहीं है, राज्यों के हिसाब से हो रहा है, और राज्यों में ही तमाम यूसीसी, उनका एक स्टेट का अलग ड्राफ्ट है यूसीसी का और एक स्टेट का अलग। तुहिन जी, तो वैसे ही आप एक कानून एक देश की आप बात ही कहां हो रही है? स्टेट बनाएगा तो अलग अलग बनाएगा। तुहिन जी, क्यों एक एक करके एक राज्य में ला रहे हैं? एक बार ही ले आइए ना सारी स्टेट में। चलिए जिसमें आपकी सरकार है, जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहीं पर एक बार ही ले आइए। बार बार आप इस मुद्दे को ज्वलंत क्यों रखना चाहते हैं? एक राज्य में आता है, उसके 5 महीने बाद दूसरे राज्य में आ जाता है, फिर उसके 3 महीने बाद किसी और राज्य में आ जाता है। एक ही बार ले आइए। नमस्ते मोनिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, यूसीसी हमारे लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, और जिस तरह से हमने बाकी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को पूरी की है, भले वो भगवान राम मंदिर का निर्माण हो, आर्टिकल 370 का निरस्त्रीकरण हो, या फिर सीएए हो, उसी तरह ये पूरा होगा। अब आप जो पूछ रही हैं कि अलग अलग राज्यों में एक एक करके क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जब भी हमने इसकी बात की, हमारे लिए तो 30 साल पहले भी ये मैनिफेस्टो में था, जब भी हमने बात की, ये जो तुष्टीकरण में लिप्त पार्टियां हैं उसका पुरजोर विरोध करेंगी। आज लगभग 18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और लगभग 9 राज्यों में अलग अलग स्टेजेस में यूसीसी पर चर्चा हो रही है, लागू भी होगी, और इसके उपरांत नेशनल कंसेंसस बनेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये लागू होगी। देखिए, 2 सुनहरे अवसर यूसीसी को लागू करने के लिए, यूसीसी जो आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड है, 2 सुनहरे अवसर हमने खोए हैं। 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तब हमने खोया है, और शाहबानो केस में जब राजीव गांधी ने शाहबानो केस का वर्डिक्ट पलट दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। अब जब 18 राज्यों में हमारी सरकार है तो हम वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर दोबारा नहीं खो सकते हैं। और सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट में 1995 में यही, उस जजमेंट में भी हाईलाइट किया गया था कि यूसीसी जो है इस देश में अनिवार्य है और जल्द लागू होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है
चलिए, नेशनल लेवल की बात आप अलग करते हैं, नेशनल लेवल पे आपके पास नंबर है नहीं है, लेकिन आप हर स्टेट में एक साथ ले आइए ना, क्या दिक्कत है? यूपी में आपकी सरकार पिछले 10 साल से है, वहां पर तो अभी तक नहीं आया। बंगाल में आए और 6 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि यूसीसी ला रहे हैं। हर स्टेट में कुछ अलग विषय है। देखिए, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 कई जगह जो है, आपको पता होगा, इनको नहीं पता है जो तुष्टिकरण की बातें करते हैं। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 जहां जहां लागू होते हैं वहां अलग प्रावधान आ जाते हैं, ट्राइबल क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान आते हैं। तो कुछ उसमें जो है बंदिशें हैं, या तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जब आता है तभी वो सब जगह एक साथ लागू हो जाता है, अन्यथा जो है जो स्टेट में एक एक करके लागू हो रहा है, ये नेशनल कंसेंसस की ओर ही हम आगे बढ़ रहे हैं।